हेलो दोस्त। आज हम बात करेंगे फील द फेयर डू इट एनीवे बुक के बारे में। गांव के छोटे से कस्बे में रहने वाला रोहन एक बेहद सीधा साधा और शर्मीला लड़का था। उसे नए लोगों से बात करने और अपने विचार व्यक्त करने में हमेशा डर लगता था। बचपन से ही उसके मन में यह डर बैठ गया था कि अगर उसने कुछ गलत कहा तो लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। धीरे धीरे यह डर उसकी पहचान बन गया। रोहन के स्कूल में हर साल वाद विवाद प्रतियोगिता होती थी। वह हमेशा सोचता था कि एक दिन वह मंच पर जाएगा और सबके सामने बोलकर जीत हासिल करेगा। लेकिन हर बार जब नाम लिखाने की बारी आती, उसका दिल जोरों से धड़कने लगता और पैर पीछे हट जाते। वह खुद को कहता, अगले साल जरूर कर लूँगा, लेकिन अगला साल कभी आता ही नहीं। एक दिन उसकी क्लास टीचर मिस स्नेहा ने उससे पूछा, रोहन तुम इतने समझदार और होशियार हो, वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग क्यों नहीं लेते? रोहन ने सिर झुका लिया और कहा, मुझे डर लगता है। अगर मैं मंच पर फंस गया तो सब हंसेंगे। मिस स्नेहा मुस्कुराई और बोली, डर हर किसी को लगता है, लेकिन डर के आगे ही तो जीत है रोहन। इस बार हिम्मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसी शाम रोहन घर लौटा और अपनी माँ से इस बारे में बात की। उसकी माँ ने उसे एक किताब दी, डर के आगे जीत है। उन्होंने कहा, इस किताब ने मेरी जिंदगी बदली है, शायद यह तुम्हारी भी मदद कर सके। रोहन ने उस रात किताब पढ़ना शुरू किया। किताब में लिखा था कि डर एक स्वाभाविक भावना है, लेकिन इसे जीतने का तरीका है इसे महसूस करना और फिर भी कदम बढ़ाना। डर का सामना करने वाला डर का सामना करने का पहला कदम। किताब पढ़ने के बाद रोहन ने तय किया कि वह वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लेगा। अगले दिन उसने अपना नाम लिखवा दिया। हालांकि उसका दिल अभी भी धड़क रहा था, लेकिन उसने अपने डर को नज़रअंदाज कर दिया। रोहन ने अपनी तैयारी शुरू की। वह रोज दर्पण के सामने खड़ा होकर भाषण की प्रैक्टिस करता रहा। उसने किताब से सीखा कि खुद से कहना, मैं इसे कर सकता हूँ, डर को कम करने का सबसे आसान तरीका है। वह हर रोज यह वाक्य दोहराता। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि उसका डर कम हो रहा है। मंच पर पहला कदम। प्रतियोगिता का दिन आ गया। रोहन का दिल फिर तेजी से धड़कने लगा। जब उसका नाम पुकारा गया तो उसके पैर जैसे जम गए। लेकिन उसने अपने भीतर की आवाज़ सुनी, डर को महसूस करो और फिर भी कदम बढ़ाओ। वह मंच पर पहुंचा। पहली बार में उसकी आवाज़ कांपी, लेकिन उसने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। कुछ ही पलों में उसे एहसास हुआ कि लोग ध्यान से सुन रहे हैं। उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया। जब उसने अपनी बात पूरी की तो पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। नई शुरुआत। उस दिन के बाद रोहन ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह न केवल वाद विवाद प्रतियोगिताओं में भाग लेने लगा, बल्कि स्कूल के कई अन्य कार्यक्रमों का हिस्सा भी बना। किताब ने उसे यह सिखाया था कि डर हमेशा रहेगा, लेकिन उसे रास्ता रोकने मत दो। इस डर से उसे एक सीख मिली। किताब की एक और बात ने रोहन पर गहरी छाप छोड़ी। हर निर्णय जो हम लेते हैं, या तो डर से प्रेरित होता है या प्यार से। अपने फैसले प्यार और विश्वास पर आधारित करो, ना कि डर पर। रोहन ने इस सिद्धांत को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। उसने खुद को हर उस चीज में चुनौती देना शुरू किया जिससे वह डरता था। चाहे नई दोस्ती करना हो, स्कूल के बड़े इवेंट्स में हिस्सा लेना हो, यहाँ तक कि गलतियाँ करने का जोखिम लेना हो। डर से कैसे जीत सकते हैं? रोहन ने महसूस किया कि डर से जीतने के लिए 3 चीज़ें सबसे ज़रूरी हैं। डर को स्वीकार करना। डर को नकारने से वह और बढ़ता है, लेकिन उसे स्वीकार कर लेने से हम उससे लड़ सकते हैं।
छोटे कदम उठाना बड़ी चुनौतियों को छोटे हिस्सों में बांटना और धीरे धीरे उन्हें पूरा करना डर को कम करता है। खुद पर विश्वास रखना, जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे, डर आपको हर बार रोकेगा। जीवन में बदलाव। आज रोहन अपने स्कूल का सबसे आत्मविश्वासी छात्र बन चुका था। वह अपनी टीम का कप्तान था और स्कूल के हर बड़े इवेंट्स का हिस्सा था। हर बार जब वह मंच पर जाता, उसे अपने पहले भाषण की याद आती। एक दिन मिस स्नेहा ने उसे कहा, रोहन, तुमने साबित कर दिया कि डर के आगे सच में जीत है। रोहन मुस्कुराया और बोला, डर हमेशा रहेगा, लेकिन अब मुझे इससे डरने की जरूरत नहीं है। कहानी का सार। सुसान जेफर्स की किताब डर के आगे जीत है। यह सिखाती है कि डर हमारी जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन उसे हमारी सफलता का रोड़ा नहीं बनने देना चाहिए। डर को महसूस करना और फिर भी कदम बढ़ाना ही असली हिम्मत है। अगर हम डर को चुनौती देते हैं तो हमें जीतने से कोई नहीं रोक सकता। रोहन की कहानी हर उस इंसान के लिए प्रेरणा है जो डर की वजह से अपने सपनों को पूरा करने से पीछे हट जाता है। याद रखें, डर को हराने का पहला कदम है उसे अपनाना और दूसरा कदम है उस पर काबू पाना। तो दोस्तों, यह थी द फील द फेयर एंड डू इट एनी वे बाय सुसान जेफर्स बुक की हिंदी समरी। अगर ये समरी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें और अपना अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। हेलो दोस्त, आज हम बात करेंगे फील द फेयर डू इट एनी वे बुक के बारे में। गांव के छोटे से कस्बे में रहने वाला रोहन एक बेहद सीधा साधा और शर्मीला लड़का था। उसे नए लोगों से बात करने और अपने विचार व्यक्त करने में हमेशा डर लगता था। बचपन से ही उसके मन में यह डर बैठ गया था कि अगर उसने कुछ गलत कहा तो लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। धीरे धीरे यह डर उसकी पहचान बन गया। रोहन के स्कूल में हर साल वाद विवाद प्रतियोगिता होती थी। वह हमेशा सोचता था कि एक दिन वह मंच पर जाएगा और सबके सामने बोलकर जीत हासिल करेगा। लेकिन हर बार जब नाम लिखाने की बारी आती, उसका दिल जोरों से धड़कने लगता और पैर पीछे हट जाते। वह खुद को कहता, अगले साल जरूर कर लूँगा, लेकिन अगला साल कभी आता ही नहीं। एक दिन उसकी क्लास टीचर मिस स्नेहा ने उससे पूछा, रोहन, तुम इतने समझदार और होशियार हो, वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग क्यों नहीं लेते? रोहन ने सिर झुका लिया और कहा, मुझे डर लगता है। अगर मैं मंच पर फंस गया तो सब हंसेंगे। मिस स्नेहा मुस्कुराई और बोली, डर हर किसी को लगता है, लेकिन डर के आगे ही तो जीत है रोहन। इस बार हिम्मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसी शाम रोहन घर लौटा और अपनी माँ से इस बारे में बात की। उसकी माँ ने उसे एक किताब दी, डर के आगे जीत है। उन्होंने कहा, इस किताब ने मेरी जिंदगी बदली है, शायद यह तुम्हारी भी मदद कर सके। रोहन ने उस रात किताब पढ़ना शुरू किया। किताब में लिखा था कि डर एक स्वाभाविक भावना है, लेकिन इसे जीतने का तरीका है इसे महसूस करना और फिर भी कदम बढ़ाना। डर का सामना करने का पहला कदम। किताब पढ़ने के बाद रोहन ने तय किया कि वह वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लेगा। अगले दिन उसने अपना नाम लिखवा दिया। हालांकि उसका दिल अभी भी धड़क रहा था, लेकिन उसने अपने डर को नज़रअंदाज कर दिया। रोहन ने अपनी तैयारी शुरू की। वह रोज दर्पण के सामने खड़ा होकर भाषण की प्रैक्टिस करता रहा। उसने किताब से सीखा कि खुद से कहना, मैं इसे कर सकता हूँ, डर को कम करने का सबसे आसान तरीका है। वह हर रोज यह वाक्य दोहराता। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि उसका डर कम हो रहा है। मंच पर पहला कदम। प्रतियोगिता का दिन आ गया। रोहन का दिल फिर तेजी से धड़कने लगा। जब उसका नाम पुकारा गया तो उसके पैर जैसे जम गए।
लेकिन उसने अपने भीतर की आवाज़ सुनी, डर को महसूस करो और फिर भी कदम बढ़ाओ। वह मंच पर पहुंचा। पहली बार में उसकी आवाज़ कांपी, लेकिन उसने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। कुछ ही पलों में उसे एहसास हुआ कि लोग ध्यान से सुन रहे हैं। उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया। जब उसने अपनी बात पूरी की तो पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। नई शुरुआत। उस दिन के बाद रोहन ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह न केवल वाद विवाद प्रतियोगिताओं में भाग लेने लगा, बल्कि स्कूल के कई अन्य कार्यक्रमों का हिस्सा भी बना। किताब ने उसे यह सिखाया था कि डर हमेशा रहेगा, लेकिन उसे रास्ता रोकने मत दो। इस डर से उसे एक सीख मिली। किताब की एक और बात ने रोहन पर गहरी छाप छोड़ी। हर निर्णय जो हम लेते हैं या तो डर से प्रेरित होता है या प्यार से। अपने फैसले प्यार और विश्वास पर आधारित करो, ना कि डर पर। रोहन ने इस सिद्धांत को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। उसने खुद को हर उस चीज में चुनौती देना शुरू किया जिससे वह डरता था। चाहे नई दोस्ती करना हो, स्कूल के बड़े इवेंट्स में हिस्सा लेना हो, यहाँ तक कि गलतियाँ करने का जोखिम लेना हो। डर से कैसे जीत सकते हैं? रोहन ने महसूस किया कि डर से जीतने के लिए 3 चीज़ें सबसे ज़रूरी हैं। डर को स्वीकार करना। डर को नकारने से वह और बढ़ता है, लेकिन उसे स्वीकार कर लेने से हम उससे लड़ सकते हैं। छोटे कदम उठाना। बड़ी चुनौतियों को छोटे हिस्सों में बांटना और धीरे धीरे उन्हें पूरा करना डर को कम करता है। खुद पर विश्वास रखना। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे, डर आपको हर बार रोकेगा। जीवन में बदलाव। आज रोहन अपने स्कूल का सबसे आत्मविश्वासी छात्र बन चुका था। वह अपनी टीम का कप्तान था और स्कूल के हर बड़े इवेंट्स का हिस्सा था। हर बार जब वह मंच पर जाता, उसे अपने पहले भाषण की याद आती। एक दिन मिस स्नेहा ने उसे कहा, रोहन, तुमने साबित कर दिया कि डर के आगे सच में जीत है। रोहन मुस्कुराया और बोला, डर हमेशा रहेगा, लेकिन अब मुझे इससे डरने की जरूरत नहीं है। कहानी का सार। सुसान जैफर्स की किताब डर के आगे जीत है। यह सिखाती है कि डर हमारी जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन उसे हमारी सफलता का रोड़ा नहीं बनने देना चाहिए। डर को महसूस करना और फिर भी कदम बढ़ाना ही असली हिम्मत है। अगर हम डर को चुनौती देते हैं तो हमें जीतने से कोई नहीं रोक सकता। रोहन की कहानी हर उस इंसान के लिए प्रेरणा है जो डर की वजह से अपने सपनों को पूरा करने से पीछे हट जाता है। याद रखें, डर को हराने का पहला कदम है उसे अपनाना और दूसरा कदम है उस पर काबू पाना। तो दोस्तों, यह थी द फील द फेयर एंड डू इट एनी वे बाय सुसान जैफर्स बुक की हिंदी समरी। अगर ये समरी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें और अपना अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। हेलो दोस्त, आज हम बात करेंगे फील द फेयर डू इट एनी वे बुक के बारे में। गांव के छोटे से कस्बे में रहने वाला रोहन एक बेहद सीधा साधा और शर्मीला लड़का था। उसे नए लोगों से बात करने और अपने विचार व्यक्त करने में हमेशा डर लगता था। बचपन से ही उसके मन में यह डर बैठ गया था कि अगर उसने कुछ गलत कहा तो लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। धीरे धीरे यह डर उसकी पहचान बन गया। रोहन के स्कूल में हर साल वाद विवाद प्रतियोगिता होती थी। वह हमेशा सोचता था कि एक दिन वह मंच पर जाएगा और सबके सामने बोलकर जीत हासिल करेगा। लेकिन हर बार जब नाम लिखाने की बारी आती, उसका दिल जोरों से धड़कने लगता और पैर पीछे हट जाते। वह खुद को कहता, अगले साल जरूर कर लूँगा, लेकिन अगला साल कभी आता ही नहीं। एक दिन उसकी क्लास टीचर मिस स्नेहा ने उससे पूछा, रोहन, तुम इतने समझदार और होशियार हो, वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग क्यों नहीं लेते? रोहन ने सिर झुका लिया
और कहा, मुझे डर लगता है। अगर मैं मंच पर फंस गया तो सब हंसेंगे। मिस स्नेहा मुस्कुराई और बोली, डर हर किसी को लगता है, लेकिन डर के आगे ही तो जीत है रोहन। इस बार हिम्मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसी शाम रोहन घर लौटा और अपनी माँ से इस बारे में बात की। उसकी माँ ने उसे एक किताब दी, डर के आगे जीत है। उन्होंने कहा, इस किताब ने मेरी जिंदगी बदली है, शायद यह तुम्हारी भी मदद कर सके। रोहन ने उस रात किताब पढ़ना शुरू किया। किताब में लिखा था कि डर एक स्वाभाविक भावना है, लेकिन इसे जीतने का तरीका है इसे महसूस करना और फिर भी कदम बढ़ाना। डर का सामना करने वाला डर का सामना करने का पहला कदम। किताब पढ़ने के बाद रोहन ने तय किया कि वह वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लेगा। अगले दिन उसने अपना नाम लिखवा दिया। हालांकि उसका दिल अभी भी धड़क रहा था, लेकिन उसने अपने डर को नज़रअंदाज कर दिया। रोहन ने अपनी तैयारी शुरू की। वह रोज दर्पण के सामने खड़ा होकर भाषण की प्रैक्टिस करता रहा। उसने किताब से सीखा कि खुद से कहना, मैं ऐसे कर सकता हूँ, डर को कम करने का सबसे आसान तरीका है। वह हर रोज यह वाक्य दोहराता। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि उसका डर कम हो रहा है। मंच पर पहला कदम। प्रतियोगिता का दिन आ गया। रोहन का दिल फिर तेजी से धड़कने लगा। जब उसका नाम पुकारा गया तो उसके पैर जैसे जम गए। लेकिन उसने अपने भीतर की आवाज़ सुनी, डर को महसूस करो और फिर भी कदम बढ़ाओ। वह मंच पर पहुंचा। पहली बार में उसकी आवाज़ कांपी, लेकिन उसने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। कुछ ही पलों में उसे एहसास हुआ कि लोग ध्यान से सुन रहे हैं। उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया। जब उसने अपनी बात पूरी की तो पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। नई शुरुआत। उस दिन के बाद रोहन ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह न केवल वाद विवाद प्रतियोगिताओं में भाग लेने लगा, बल्कि स्कूल के कई अन्य कार्यक्रमों का हिस्सा भी बना। किताब ने उसे यह सिखाया था कि डर हमेशा रहेगा, लेकिन उसे रास्ता रोकने मत दो। इस डर से उसे एक सीख मिली। किताब की एक और बात ने रोहन पर गहरी छाप छोड़ी। हर निर्णय जो हम लेते हैं या तो डर से प्रेरित होता है या प्यार से। अपने फैसले प्यार और विश्वास पर आधारित करो, ना कि डर पर। रोहन ने इस सिद्धांत को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। उसने खुद को हर उस चीज में चुनौती देना शुरू किया जिससे वह डरता था। चाहे नई दोस्ती करना हो, स्कूल के बड़े इवेंट्स में हिस्सा लेना हो, यहाँ तक कि गलतियाँ करने का जोखिम लेना हो। डर से कैसे जीत सकते हैं? रोहन ने महसूस किया कि डर से जीतने के लिए 3 चीज़ें सबसे ज़रूरी हैं। डर को स्वीकार करना। डर को नकारने से वह और बढ़ता है, लेकिन उसे स्वीकार कर लेने से हम उससे लड़ सकते हैं। छोटे कदम उठाना। बड़ी चुनौतियों को छोटे हिस्सों में बांटना और धीरे धीरे उन्हें पूरा करना डर को कम करता है। खुद पर विश्वास रखना। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे, डर आपको हर बार रोकेगा। जीवन में बदलाव। आज रोहन अपने स्कूल का सबसे आत्मविश्वासी छात्र बन चुका था। वह अपनी टीम का कप्तान था और स्कूल के हर बड़े इवेंट्स का हिस्सा था। हर बार जब वह मंच पर जाता, उसे अपने पहले भाषण की याद आती। एक दिन मिस स्नेहा ने उसे कहा, रोहन, तुमने साबित कर दिया कि डर के आगे सच में जीत है। रोहन मुस्कुराया और बोला, डर हमेशा रहेगा, लेकिन अब मुझे इससे डरने की जरूरत नहीं है। कहानी का सार। सुसान जेफर्स की किताब डर के आगे जीत है। यह सिखाती है कि डर हमारी जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन उसे हमारी सफलता का रोड़ा नहीं बनने देना चाहिए। डर को महसूस करना और फिर भी कदम बढ़ाना ही असली हिम्मत है। अगर हम डर को चुनौती देते हैं तो हमें जीतने से कोई नहीं रोक सकता।
रोहन की कहानी हर उस इंसान के लिए प्रेरणा है जो डर की वजह से अपने सपनों को पूरा करने से पीछे हट जाता है। याद रखें, डर को हराने का पहला कदम है उसे अपनाना और दूसरा कदम है उस पर काबू पाना। तो दोस्तों, ए थी द फील द फेयर